बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम आपके साथ चिकन मखनी कढ़ाई की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। आप इसे एक बार बनाएंगे और बार बार बनाना पसंद करेंगे। चलिए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम पैन में 100 ग्राम बटर शामिल करेंगे। यहाँ पे आपने फ्लेम को लो रखना है, ज़्यादा हाई नहीं करना है। और हमने थोड़ा सा इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर देना है। कुकिंग ऑयल की जगह देसी घी भी शामिल कर सकते हैं। अब हम इसमें एक मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज शामिल कर देंगे। प्याज शामिल करने के बाद हमने यहाँ पे फ्लेम को मीडियम टू लो कर लेना ताकि प्याज की भुनाई अच्छी से हो जाए। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। इसकी भुनाई भी हमने खूब अच्छी से तरह कर लेनी है। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसकी भुनाई अच्छी से कर लेनी है ताकि इसकी कच्चापन ख़त्म हो जाए। यहाँ पे भुनाई बहुत अच्छी तरह से हो गई। अब हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। यहाँ पे हमने फ्लेम को लो कर लेना है। हमने चिकन डालने के बाद भी 2 से 3 मिनट के लिए चिकन की भुनाई भी अच्छे से कर लेनी है। यहाँ पे आपने फ्लेम को मीडियम टू हाई कर लेना है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून हरी मिर्च का पेस्ट शामिल करेंगे। उसको भी अच्छी तरह से मिक्स करके इसकी भी भुनाई अच्छे से कर लेनी है। आपने मेरा चैनल वंडरलिशियस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। यहाँ पे चिकन की भुनाई खूब अच्छी तरह से कर लेनी है ताकि गोल्डन शेड आ जाए इसमें। यहाँ पर गोल्डन शेड आना शुरू हो गया। अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल करेंगे। हमने यहाँ पे 2 टमाटर लिए थे जिनका पेस्ट बना के हमने इसमें शामिल कर दिया। टमाटर का पेस्ट शामिल करने के बाद हम इसमें दही शामिल करेंगे। यहाँ पर हमने 1 पाव दही शामिल किए। दही शामिल करने के बाद अब हम इसमें हरा धनिया और पुदीने का पेस्ट शामिल करेंगे। यहाँ पर हमने हाफ प्याली पुदीने और दही के पेस्ट बना के इसमें शामिल कर दिया। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। दही और टमाटर के पानी में चिकन अच्छी तरह से गल जाएगा। इनको अच्छी तरह से अब हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी शामिल कर सकते हैं। मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो आपने लाइक और शेयर ज़रूर करनी है। फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर शामिल करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी शामिल कर सकते हैं। इनको शामिल करने के बाद अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद मीडियम टू लो फ्लेम पे कवर करके रख देना 10 से 15 मिनट के लिए। और दरमियान में आपने चेक भी करते रहना। अब हमने इसको कवर करके रख दिया। माशाल्लाह यहाँ पे देखें कैसा ज़बरदस्त सा लुक आ रहा है और पानी भी अच्छे से ड्राई हो गया। अब हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लेना। इसकी बुनाई थोड़ी अच्छे से कर लेनी है ताकि इसका कच्चापन अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। यहाँ पे पानी भी अच्छे से ड्राई हो गया। अब हम इसमें 50 ग्राम क्रीम शामिल करेंगे। यहाँ पे आपने फ्लेम को लो कर लेना, ज़्यादा हाई नहीं करनी है। क्रीम शामिल करने के बाद इसको आपने अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स कर लेना। मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप किसी भी इवेंट पे बना के खिलाएं, चाहे पार्टी हो, गेस्ट आएँ, चाहे सालगिरह का मौका हो, तो इस डिश को आपने ज़रूर ट्राई करना है। और मुझे फीडबैक में ज़रूर बताएं कि मेरी रेसिपी कैसी लगी। गरम गरम नान और चपाती के साथ इसको सर्व करें और हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक के साथ इसको गार्निश करके पेश करें। कैसे ज़बरदस्त सा लुक आ रहा है माशाल्लाह। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप किस शहर और किस मुल्क से हैं। अगली रेसिपी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।